तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका अर्थ की स्टडी, जिसे हम प्रॉपर जियोग्राफी कहते हैं, राइट, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उससे पहले यार हम थोड़ी सी मैं आपको अर्थ का एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि मेन जब जैसे आपके यूनिवर्स हमने बोला था कि यूनिवर्स आपका फॉर्म हुआ था, है ना, हमने बोला था, फिर गैलेक्सी वगैरह बने थे, स्टार फॉर्मेशन हुए थे, प्लैनेट्स हुए थे, सोलर सिस्टम आपका सारा बन गया था। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ कि जब मतलब अर्थ का हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ही चल रहा था। ठीक है, जब अर्थ का फॉर्मेशन चल रहा था, ठीक है, ड्यूरिंग द अर्थ ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, जब अर्थ का क्या चल रहा था, फॉर्मेशन चल रहा था, ड्यूरिंग द अर्थ फॉर्मेशन। ओके, जब अर्थ का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था, उसका निर्माण हो रहा था, उस टाइम आपको पता है यार कि बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट वहाँ हो रहे थे, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, आपको पता है टेम्परेचर क्या था कि सर टेम्परेचर उस टाइम बहुत ही ज़्यादा था। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, टेम्परेचर उस टाइम आपका बहुत हाई टेम्परेचर था। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि वो बिल्कुल बॉयल हो रहा था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर था कि जो भी अर्थ के अंदर माल ताल रहा होगा वो बिल्कुल आपका क्या हो रहा था, बॉयल हो जा रहा था। ओके, और आपको पता है यार जब कोई चीज़ मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, या कोई चीज़ को आप बहुत ज़्यादा बॉयल टाइप का कर रहे हो, है ना, तो आपको पता है जो लाइट चीज़ें होती है, जो हल्की चीज़ें होती है वो ऊपर आने लग जाती हैं, जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठने लग जाती है। नॉर्मल भी आपका फंडा रहता है, कोई भी आपका लिक्विड जैसा है तो उसमें आपका क्या है कि भारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, हल्की चीज़ें ऊपर उठ जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपके क्या थे, यहाँ पे जो आपके बहुत भारी भारी चीज़ें थी, ठीक है, जैसे जो कि उस टाइम वहाँ हैवी मेटल्स रही होंगी, जिन्हें हम आज मेटल कहते हैं। ठीक है, हैवी मेटल्स लाइक जो आयरन था, आयरन, ठीक है, आयरन, तो वो क्या होने लगी, वो उसके सेंटर में आने लगी है, वो अर्थ के सेंटर में आने लगी है। पहले तो बॉयल हो रहा है, लेकिन जो भारी भारी है वो बीच में ही रहेंगे ना, अंदर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, आयरन वो कहाँ पे आ गई, कम्स एट सेंटर, वो आपके बिल्कुल बीच में आने लगी है। अब जब वो बिल्कुल अर्थ के बीच में आने लग गए, ठीक है, अभी अर्थ बनी नहीं, बन रही है अर्थ अभी, तो उसमें क्या फॉर्मेशन कर लिया, कोर को फॉर्मेशन कर लिया। कोर आपको पता है इन सब सारी चीज़ों को हमने स्टडी करना है। ठीक है, सबसे अंदर वाली जो होती है, ठीक है, अर्थ की लेयर होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, कोर कह देते हैं। तो यहाँ पे अर्थ कोर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या बोला, धीरे धीरे वहाँ पे आपको पता है स्लोली क्या होने लग गया, स्लोली आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लग गया। जब टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाएगा तो आपको पता है कि क्या, जब टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है तो जो आपका लिक्विड जैसा था, जो आपको वहाँ पे लिक्विड होते हैं, वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है ना। किसी भी चीज़ को आप बॉईल करोगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड का भी और टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, राइट। तो हमने टेम्परेचर डिक्रीज करा तो गैस से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से फिर सॉलिडिफाई होने लग जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये मालताल था पूरा, ठीक है, जो कि हम बोल रहे थे टेम्परेचर है, बॉईल हो रहा था, तो वो थोड़ी हार्ड होने लग गया। जो भी वहाँ पे मालताल था वो थोड़ी हार्ड होने लग गया। ओके, धीरे वो सॉलिडिफाई होने लग गया। ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया तो इसने आउटर लेयर बना दी। ठीक है, इसने क्या बना दी, आउटर लेयर बना दी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तो आपका क्रस्ट हो गया, उसने क्या बना दिया, क्रस्ट हो गया, जो कि हार्ड हो गया, सॉलिडिफाई टाइप का वो हो गया। इतनी बात आपको, नॉर्मल सी बात आपको समझ आई। ठीक है, अब ये प्रोसेस तो यार लगातार चलता जा रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा था, धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। तो जो भी ये आपके यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो रही है, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह की, उससे अर्थ में कई सारे चेंजेस आए। उससे अर्थ में जो आपकी अर्थ बन रही थी, अर्थ में कई सारे चेंजेस आए। ठीक है, अब जो मैं बोलूँगा आपको, आपने वो वर्ड सुने भी होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस अर्थ में आते हैं। ठीक है, उन चेंजेस से क्या बनते हैं, हम मेनली लिखा रहता है कि 4 स्फीयर बनते हैं। ठीक है, 4 स्फीयर्स बनते हैं, मतलब 4 पार्ट टाइप का, एरिया वाइज समझ दो। ठीक है, 4 एरिया बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट एरिया को हमने बोले लिथोस्फीयर। ठीक है, स्फीयर तो हम बोलते हैं कि अर्थ गोल है, एक गोला टाइप का, भले प्रॉपर गोल नहीं है, ठीक गोला टाइप का है, जिसे हमने क्या बोल दिया, स्फीयर बोल दिया। अब हमने अर्थ को जब फॉर्मेशन उसका चल रहा था तो उसके 4 जोन हो गए, 4 एरिया हो गए। ठीक है, 4 लेयर बन गए, स्फीयर बन गए, जो ही बोलो। ठीक है, एक था आपका लिथोस्फीयर। कहीं पे अगर यार लिथो वर्ड आए तो समझ जाना ये वहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन कर रहा है, वहाँ पे लेयर बन रही है। किसकी लेयर बन रही है, वहाँ पे आपका किसकी लेयर बन रही है, जो मतलब उसके अर्थ की जो बाहर वाली लेयर है, क्रस्ट और मेंटल, उनका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चेंजेस हो रहे हैं, वैसे तो हल्का फुल्का बन गए, बट अब प्रॉपर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जो आपकी क्रस्ट थी, क्रस्ट और मेंटल का यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्रस्ट और मेंटल का क्या हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छे से वो बन रही हैं। अभी हम देख रहे हैं जब अर्थ फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल। सेकेंड आपका लिथोस्फीयर के बाद आएगा आपका इसमें क्या, एटमोसफियर। ठीक है, एटमोसफियर तो सबको पता है, वायुमंडल।
ठीक है, और ये स्थल मंडल, इसे हम स्थल मंडल कहते हैं। तो ये क्या बनाती है, एयर बनाती है। शॉर्ट में आप यहाँ पे एयर लिख लो। तो एयर में आपको पता क्या होती है, गैसेस वगैरह होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैसेस का डेवलपमेंट होने लग गया, गैसेस का डेवलपमेंट होने लग गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में कौन कौन सी गैसेस थी, आपको पता है स्टार्टिंग में सिर्फ मेनली हाइड्रोजन और हीलियम हुआ करती थी। धीरे धीरे चेंजेस होने लग गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी फॉर्मेशन होने लग गया। ठीक है, एट स्टार्ट में तो आपका क्या था, मेनली वहाँ पे सबको पता है कि सर हाइड्रोजन थी और हीलियम थी, उसके सिंबल हैं। ठीक है, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होने लग गया, ऑक्सीजन भी आने लगी। अब ऑक्सीजन आने लगी तो ऑक्सीजन से आपको पता है लाइफ भी वहाँ पे आने लगी। जब ऑक्सीजन आ गई तो लाइफ भी वहाँ पे आने लगी। ठीक है, बाकी लाइफ के लिए आपको पता है इसमें और क्या क्या वो होने लगे होंगे। जो वाटर वेपर थी वो भी तो गैसियस फॉर्म होती है ना, वाटर वेपर भी लिख लेना, वो भी यहाँ पे बन गई थी, उसका डेवलपमेंट हो गया था। वेपर मतलब गैसियस फॉर्म है। तो हमने यहाँ पे एटमॉस्फेयर में देख लिया कि जो नॉर्मल गैसेस थी, एयर वगैरह वहाँ बन रही है धीरे धीरे। फिर इसमें थर्ड आता है आपका जो स्फीयर बना, उसे हम कहते हैं आपका क्या, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रो कहीं पर भी वर्ड आए आप समझ जाओगे कि सर ये वाटर से रिलेटेड है। ओके भाई, तो वाटर से आपका क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या होने लगी, यहाँ पे वाटर का डेवलपमेंट होने लग जाएगा। आप लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होने लग गया, डेवलपमेंट ऑफ ओशिन्स, जो आपके ओशिन्स वगैरह थे। ठीक है, उनका डेवलपमेंट होने यहाँ लग गया, मतलब प्रॉपर पानी वानी वहाँ पे आने लग गया। ठीक है, अब आपको पता है कि स्टार्टिंग में मैं आपसे पूछूं लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, आप बिल्कुल बता दोगे कि सर वाटर से स्टार्ट हुई थी, पानी में ये तो स्टार्ट थी ना। ठीक है, तो जो भी आपके ओशिन वगैरह थे यहाँ पे बने थे, प्लस जो यहाँ से ऑक्सीजन बनी थी, ये आपस में एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड थे, तभी तो वहाँ लाइफ स्टार्ट हुई। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते थे। ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट आता है आपका फोर्थ वाला क्या, बायोस्फीयर। वो आता है आपका क्या, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यार आपको पता है। ठीक है, बायो मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग, मतलब लाइफ का डेवलपमेंट वहाँ से होने लग गया। धीरे धीरे वहाँ पे आपकी लाइफ आने लग गई। ठीक है, क्या आने लग गई, लाइफ का डेवलपमेंट होने लग गया। ये आपका पूरे हमने 4 स्फीयर देखे, 4 चेंजेस देखे अर्थ में कि ऐसे चेंजेस आए थे। सबसे लिथोस्फीयर था, एटमॉस्फेयर था, हाइड्रोस्फीयर था, बायोस्फीयर था। लिथोस्फीयर वहाँ पे जो मतलब लैंड, मेनली लैंड समझ लेना, लैंड बनने लगी, क्रस्ट और मेंटल बनने लगी। एटमॉस्फेयर हवा बनने लगी, हाइड्रोस्फीयर वाटर बनने लग गया, और फिर बायोस्फीयर लाइफ आ गई एट द एंड। ठीक है, तो ये पूरा हमने यहाँ पे एक नॉर्मल वे में क्या देख लिया, अर्थ का वो देख लिया। ठीक है, इतनी बात यार सबको क्लियर हुई होगी, बहुत सिंपल था। इसके बाद देख लो यार, एक और चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ी और डीप ले जाऊं, मैं थोड़ी फ्लो बनाऊं आपका। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने हर चीज़ देखा यार कि अच्छे से हमने करा, सीक्वेंस से करा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ना उसका भी देख लेते हैं कि सर जो ये ओशिन वगैरह बने होंगे, पानी वगैरह बना होगा, है ना, वो तो यहाँ पे बन ही रहा है, लेकिन थोड़ा हम उसका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ होगा कि जैसे रेन वगैरह हुई है, बारिश वगैरह हुई थी। ठीक है, तो इस सब का क्या फंडा है, उसकी तरफ मैं आपको थोड़ी सी ले जाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा लेक्चर में, अभी स्किप मत करना। ठीक है, अभी खाना वाना खाने मत जाना, थोड़ी और है तो फिर देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा आपका एक कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अर्थ के अब हम प्रॉपर अर्थ पे ही रहेंगे, अब अर्थ से कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर या ओशिन कहीं पे इसे लिखा होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा है। इसमें क्या होता है आपका, ये ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर एगो की बात है। ठीक है, 4 अरब साल पहले, 4 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, 4 बिलियन साल पहले की ये बात है। आपको पता है यार, आपको पता है क्या कि सर वॉल्केनो सबने सुना होगा, भले मैं आगे भी करवाऊंगा। यहाँ पे जस्ट मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वॉल्केनो क्या होता है। ठीक है, सबको पता है वॉल्केनो क्या होता है, ज्वालामुखी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है, ठीक है, वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है, ठीक है, जो ज्वालामुखी जब फट जाता है, तो आपको पता है यार वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ से जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है। ठीक है, लावा मैग्मा क्या होता है, जो उसके अंदर जो रॉक, आपको पता है अर्थ के अंदर एक मतलब प्लेट टाइप की है, रॉक टाइप की है। ठीक है, तो वो बिल्कुल पिघल जाती है, तो वो बाहर आ जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं, आपका मैग्मा कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वॉल्केनो इरप्शन में आप लिख सकते हो जो अर्थ की कोर होती है, ठीक है, अर्थ की जो कोर होती है अंदर, वो बहुत ज़्यादा मेल्ट होने लग जाती है, मेल्ट होती है, होने लग जाती है, क्या होती है वो वैसे मेल्ट ही होती है, लिक्विड टाइप का रहता है जितनी अंदर जाओगे आप। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेल्टिंग होने लग गई। ठीक है, तो जो ये मेल्टिंग रॉक थी, जो ये मेल्ट रॉक थी, इसी को हम क्या कह देते हैं, मैग्मा कह देते हैं, जो बाहर लावा वावा आप जिसे कह देते हो। ठीक है, लावा वावा आप जिसे कह देते हो, तो ये क्या हो गया, ये बाहर आने लग गया, मैग्मा कम आउटसाइड।
मैग्मा कम आउटसाइड। कई बार लोग पूछते हैं यार कि ये ज्वालामुखी होता क्यों है यार, तो आप ऐसा इमेजिन कर लो इसे कि जो ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, ये अर्थ के लिए हम कह सकते हैं एज अ वेंटिलेशन का काम करता है। वेंटिलेशन मतलब अगर मैं यार आपको मान लो मैंने एक कमरे में बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद है, खिड़की बंद है, सब कुछ बंद है, ठीक है। अब आपको वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी, कमरा बंद है, बहुत गर्मी हो रही है, आप क्या करोगे? दरवाज़ा खोल नहीं सकते, बाहर से बंद होगा, आप क्या करोगे? आपके माइंड में क्या आएगा कि यार मैं एक विंडो ओपन कर लेता हूँ, मैं खिड़की खोल लेता हूँ, ठीक है। तो खिड़की खोलने से क्या होगा? वेंटिलेशन हो जाएगा, हवा पास होने लग जाएगी, आपको थोड़ी राहत मिलेगी। सेम थिंग आप यहाँ समझ सकते हो कि वॉल्केनो में अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर अर्थ क्या करती है? विंडो ढूंढती है, जहाँ उसे विंडो मिल जाएगी, जहाँ पे उसे ऊपर आने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से पूरा बाहर आने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आपका वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या वॉल्केनिक इरप्शन हमने बोला वेंटिलेशन का इसमें फंडा रहता है। तो जब ये आपका मैग्मा था, ये आपका क्या था? मैग्मा था, लावा था, ये जब बाहर आया, ये बाहर आया आउटसाइड, तो धीरे धीरे जब पहले तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा होगा, पहले इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैग्मा का रहा होगा, लेकिन ये जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होने लग गया, ये सॉलिडिफाई होने लग गया। क्या होने लग गया? सॉलिडिफाई होने लग गया। और फिर इसने क्या बना दी? इसने रॉक बना दी, इसने रॉक बना दी। इतनी बात आपको क्लियर हुई। बट यार अभी अगर मैं आपको जब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, मैं उसी टाइम की अगर आपको बात करूं, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो बहुत 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 ही ज़्यादा वहाँ क्या होती है? गर्मी होती है, खतरनाक गर्मी होती है, बहुत टेम्परेचर हाई रहता है। तो आपको पता है उसके आसपास का जो भी एरिया होगा, जो भी वहाँ का एटमोसफियर होगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया? ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वहाँ पे, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज हो गया होगा, वो भी वहाँ क्या हो गया होगा गाइज? वो वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? जब ये वहाँ बढ़ गया तो वहाँ पे क्या होने लगी? धीरे धीरे ना जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, आपको पता है यार कि जो सॉलिड चीज़ होगी वो लिक्विड बनेगी, जो लिक्विड होगी वो धीरे धीरे वेपर की तरफ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ गया, आपको पता है वहाँ गैसेस भी हैं, सॉलिडिफाई भी, हमने बोला कि ये सॉलिड भी ऊपर आ रखा है, उसके आसपास टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या हो गया? जो वाटर था उसकी वेपर बनने लगी, वाटर वेपर फॉर्म होने लगी, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था, सॉलिड चीज़ लिक्विड में होने लगी। धीरे धीरे वो लिक्विड से आपका कहाँ कन्वर्ट होने लगी? वो आपका धीरे धीरे लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गई। उसके बाद आपका जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी, धीरे धीरे जब फिर वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लग जाएगा, जब आपका वहाँ टेम्परेचर डिक्रीज़ होने लग जाएगा तो उससे फिर आपका क्या होने लग जाएगा? जो वो वाटर वेपर थी वो धीरे धीरे नीचे आना लग जाएगी। जब वो नीचे आएगी तो क्या होगा? बारिश हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये फंडा था आपका बारिश का। चलो इसको थोड़ा सी हम और लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी वाटर वेपर फॉर्म हो जाती है। तो वाटर वेपर को आप ऐसा भी समझ सकते हो यार, जैसे ना वो वाटर वेपर पता कैसे बनी थी? जैसे आप फ्रिज में कोई ग्लास तो आज कुछ बोतल रख देते हो, उसके बाहर ना छोटी छोटी बूंदें लग जाती है, किसी ग्लास में तो बहुत ठंडा पानी डाल दिया, उसके बाद आपको छोटी छोटी बूंद टाइप की दिखती हैं, उसी टाइप की मान लो कि वहाँ पे वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो गया था। जब वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो गया तो ये इवेपोरेट होने लगी, ऐसा भी आप कह सकते हो। और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेट ये होने लगी, धीरे धीरे ये ऊपर जाने लगी, गैसेस फॉर्म में जाने लगी, ठीक है। फिर क्या होने लग गया? जब यहाँ फिर आपका टेम्परेचर कम होने लग गया, अरे आपको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर याद करो यार, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाओगे, टेम्परेचर घटाओगे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में आओगे, जिसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो माय डियर स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या हो गया? कंडेंसेशन होने लग गया। अब कंडेंसेशन होता है तो वो क्या होने लग जाती है? आपस में मिलने लग जाती है जो गैसेस पार्टिकल होते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल होंगे, और क्लोज आने लग जाएंगे। जब वो क्लोज आने लग गए, ठीक है, जब वो क्लोज आने लग गए तो वहाँ पे क्या हो गया? वो नीचे आने लग गए, वो कम डाउन, थोड़ी भारी होंगे तो नीचे आने लग जाएंगे। नीचे आ गए तो इसी को हमने क्या कह दिया? रेन कह दिया। वहाँ अच्छी सी वर्षा होने लगी, बारिश वहाँ होने लगी। अब ये बारिश बार बार ये कंटिन्यूसली प्रोसेस कितने साल तक चला है? लेकिन देख रहे हो ना, 4 बिलियन ईयर हो गए तब से ये चलता जा रहा था, कई लंबे टाइम तक चला। तो कुछ टाइम बाद अब वहाँ पे वो धीरे धीरे अर्थ भी ठंडी होने लगी होगी। शायद आपने यार ये भी सुना होगा कि स्टार्टिंग में ये सारे आग के गोले हुआ करते थे, ऐसा भी कहीं लिखा होता है, ठीक है। सूरज तो कहते हैं कि आग का गोला है,
ओके तो रेन अब यहाँ से होने लगी धीरे धीरे। कुछ समय बाद जब ये बारिश कंटिन्यू होने लगी, कंटिन्यू होती थी क्योंकि प्रोसेस इरप्शन वगैरह चलते रहते थे, तो ओशन का फॉर्मेशन वहाँ पे हो गया। ठीक है, इतना बारिश हो गई वहाँ पे आपके ओशन का फॉर्मेशन होने लग गया। ठीक है, और आपको पता है कि वाटर में अभी हमने बोला, ठीक है, जो आपका वहाँ पे क्या था, एटमॉस्फेयर था, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर था, बायोस्फेयर भी आपका स्टार्ट हो गया था। तो इन ओशन वहाँ पे आपके ऑक्सीजन भी थी, ऑक्सीजन थी तो आपकी क्या स्टार्ट हो गई, लाइफ स्टार्ट हो गई। बताओ मज़ा आया नहीं आया, मज़ा आया नहीं आया, लाइफ तक हम लोग इसको ले आए। तो अब हम फिर देखते हैं कि जो आपकी अर्थ होती है ना, उसमें आपने देखा यार कि अभी भी चेंजेस होते रहते हैं, तो वो चेंज दो टाइप के होते हैं। वो तो हमने अभी जो करा वो स्टार्टिंग वाला था कि जब अर्थ की फॉर्मेशन हो रही थी वहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस हुआ, कैसे कैसे अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, वो हमने वो देखा था। अब हम देखते हैं कि अर्थ में जो चेंजेस होते हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं अर्थ में। ठीक है, चेंजेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ में क्या क्या चेंज होते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के चेंज होते हैं। एक को हम कहते हैं एंडोजीनस। ठीक है, एंडोजीनस चेंजेस। ठीक है, और एक को हम कहते हैं क्या, आपका एक्सोजीनस चेंजेस। क्या कहते हैं, एक्सोजीनस चेंजेस। एक्सोजीनस में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब होता है अंदर। ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर अगर कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं, एंडोजीनस चेंजेस कह देते हैं। तो जो ये एंडोजीनस चेंजेस होते हैं ये किस किस की वजह से होते हैं, तो इसमें मेनली एक तो ये होता है आपका किसका, वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, अरे आपको पता है यार, अर्थ के अंदर अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया तो कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाएगा ना, वहाँ से पूरा अंदर का जो माल जाल था वो बाहर आ गया, ऑब्वियसली चेंज होगा, मेजर चेंज होगा। ठीक है, और किससे चेंज हो सकता है आपका बताओ। एक होता है इसमें आपका क्या, फोल्डिंग। क्या होता है, फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है कि जो आपस में ना वहाँ लेयर होती हैं। ठीक है, आपको पता है, हम पढ़ेंगे आगे पर बताऊँगा आपको। अर्थ के अंदर ना बहुत सारी लेयर होती हैं। ठीक है, वो लेयर आपस में फोल्ड भी हो सकती है, ठीक है, लेयर आपस में एक दूसरे के ऊपर भी आ सकती है, उसे हमने क्या कह दिया, फोल्डिंग कह दिया। जो लेयर होती हैं वो फोल्ड हो जाए। आपने शायद टेक्टोनिक प्लेट वगैरह ऐसा कुछ सुना होगा। ठीक है, एक होता है इसमें थर्ड क्या, फॉल्टिंग। FAULTING। फॉल्टिंग में क्या होता है, जो लेयर होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। किसी ने टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह ऐसा कुछ सुना होगा तो कभी कभी वो प्लेट टूट जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी के अंदर आपका वो भूकंप वगैरह वो आता है, फॉल्टिंग के अंदर ये आपका भूकंप वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह की स्टडी होती है। ठीक है, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा है। वॉल्केनिक इरप्शन से मेजर चेंज आएगा, फॉल्टिंग से मेजर चेंजेस आएंगे, जो कि हमने बोला एंडोजीनस, अंदर वाले चेंजेस हैं। अब एक्सोजीनस चेंजेस क्या होंगे, एक्सोजीनस चेंजेस मेन आपको पता है क्या होता है, अगर कहीं पे वेदरिंग हो रही है, WATH वेदरिंग। ठीक है, कहीं पे कोई रॉक है, उससे धीरे धीरे वहाँ पानी के बहाव से वहाँ पे मिट्टी, वो रॉक वगैरह होती है वो कटने लग जाती है, वेदरिंग हो गया। ठीक है, वेदरिंग के बाद आपको यहाँ पे क्या हो सकता है, जो सॉइल इरोजन वगैरह होता है, तो उससे आपका एंडोजीनस चेंज है। ठीक है, इरोजन SION, वो आपका एंडोजीनस चेंज है। और आपका मान लो कहीं से कहीं पे रॉक वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो एक जगह से दूसरी जगह निकलने लग गई, तो अर्थ में एक्सोजीनस, बाहर भी चेंज हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन। अगर वहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन देख लेना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है ये। और नेक्स्ट होगा यहाँ पे फोर्थ होगा आपका क्या, वो कहीं से कहीं बैठ गई, मिट्टी कहीं से गई, रॉक कहीं से निकल गई, तो उसका वहाँ पे डिपोजिशन हो गया। ठीक है, वो वहाँ पे कहीं से आकर के कहीं जमा हो गया, डिपोजिशन उसका हो गया, तो एक्सोजीनस चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अर्थ में चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। एक हमने बोला एंडोजीनस चेंजेस हो गए, एक एक्सोजीनस। एंडोजीनस अंदर का, एक्सोजीनस बाहर का। अंदर का वॉल्केनिक इरप्शन, फोल्डिंग, बाहर का वेदरिंग, इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम फिर से प्रॉपर अर्थ पे आएंगे। ठीक है, अर्थ पे हम क्या आएंगे कि उसमें जो भी आपका, जैसे आपने ना वो सुना होगा क्या, लॉन्गिट्यूड सुना होगा, लैटिट्यूड सुना होगा। ठीक है, टाइम वगैरह का फंडा सुना होगा। उसमें जो भी आपके लाइन होती हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारा हमने धीरे धीरे इसको चल करके आगे ले जाना है। ठीक है, रॉक वगैरह हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक वगैरह, ये सारा हम करेंगे। ठीक है, फिर अर्थक्वेक वगैरह, इन सब की हमने स्टडी करनी है। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, इसको अच्छे से चीज़ को बार बार रिवाइज करो। हर एक चीज़ का कनेक्शन एक पीछे वाले लेक्चर के साथ है, इसलिए स्किप मत करना, उसको देखते रहो। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। ओके।
बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो, ऑनलाइन क्लास भी आपका अवेलेबल है। वहाँ प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ है, जो कि हम ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट अगर हम कर रहे हैं, वहाँ पूरे क्वेश्चन वगैरह आपके होते रहते हैं। डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। और 24/7 आपको मेंटरशिप मिलती है, बहुत मिनिमम फ़ी होती है, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, यूपी सैनिक स्कूल की कर रहे हो, JNV की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, RMC की कर रहे हो, ठीक है, RMS की, जो भी आपका गोल है, ठीक है, वी आर ऑलवेज विद यू टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। आपको बस मेहनत करनी है, फिर दिमाग हमें लगाना देना है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, वो सारा आपको बताया जाता है, ठीक है। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो, मज़े कर लो। ओके, तो यू गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी